दोस्तों मैं भी जेई एस्पिरेंट था और आप सबकी तरह आप भी जो जेई एस्पिरेंट है मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी तरह मेरे लाइफ में भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। ठीक है, कभी फ्रेंड्स मेरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि बोलते हैं यार नया गेम आया है, फिर नई मूवी आई है, नया वेब सीरीज है, चलो वो देख के चलते हैं, या फिर कहीं घूमने चलते हैं, या फिर कभी फैमिली इतना प्रेशराइज करती है कि यार ये तो रिलेटिव की शादी है, रिलेटिव का वेडिंग है, रिलेटिव का फंक्शन है, चलो वहां अटेंड करने चलते हैं। या फिर रिलेटिव्स घर पे आ जाते थे और फिर मैं पढ़ नहीं पाता था, या फिर कुछ और काम क्यों ना हो जाता, मेरे पर्सनल में कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस भी हो जाते थे जिसकी वजह से मैं अपना जेई मेंस में प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं दे पाता था। आई नो प्रीटी श्योर आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा जब आप अपने जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो। और क्योंकि जेई एडवांस जेई मेंस वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है पूरे इंडिया में, तो इसमें इतना कंपटीशन पे आपका प्रेशर भी बढ़ जाता होगा और ऊपर से डिस्ट्रैक्शंस अलग होते हैं, फ्रेंड्स के, फैमिलीज के, रिलेटिव्स के वगैरह चीजों के डिस्ट्रैक्शंस। तो यार मैं भी इस चीज से गुजरा हूं और मुझे पूरा पता है कि आप भी ये सारी चीजें जरूर गुजरे होंगे। तो यार मेरा क्या विचार है इसमें। एक्चुअली मैं इस तरह डिस्ट्रैक्शन से गुजर चुका हूं कि मैंने उसमें बहुत सारे सिस्टम्स बना लिए थे, मैंने बेस फाइंड कर लिए हैं कि इन सारे डिस्ट्रैक्शंस का मैं सोल्यूशंस निकाल के लाया हूं। जब मैं 11th-12th क्लास में प्रिपरेशन करता था जेई मेंस की तो मेरे बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते थे, बट स्टिल मैंने कुछ महीनों बाद उन सारे डिस्ट्रैक्शंस का एक मुंह तोड़ जवाब निकाल लिया था, मैंने उसका सोल्यूशन निकाल लिया था। तो वही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन बताने वाला हूं जिसके मदद से अपने जेई मेंस के डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो और अपना पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे और प्रिपरेशन पे दे सकते हो। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना क्योंकि इसमें बहुत वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 टिप है लर्न टू से नो। दोस्तों अगर आपको अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है ना, या फिर आपको अच्छा आउटकम चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए अपने जेई मेंस प्रिपरेशन से, आप इतना मेहनत कर रहे हो 11th 12th में भी, आप 9th क्लास से मेहनत कर रहे हो, मे बी 10th क्लास से मेहनत कर रहे हो, मे बी 11th या 12th क्लास से मेहनत कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो बहुत हार्डवर्क डाल रहे हो एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, तो इसमें आपको रूथलेस बहुत होना पड़ेगा। रूथलेस से मेरा मतलब है कि आपको जो आपको बर्बाद करते हैं, मतलब जो आपके लिए एक डिसहार्म आपको करते हैं, तो उन चीजों को आपको नो कहना आना चाहिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके फैमिलीज हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपकी खुद की बुरी आदतें क्यों ना हो। आपको पहली चीज स्टार्ट करो फ्रेंड्स से। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, मेरे लाइफ में भी थे ऐसे फ्रेंड सर्कल। मेरा इतना बड़ा भी नहीं था, पर तब भी जितना छोटा था उसमें 2-4 फ्रेंड्स ऐसे थे जो कि यार आपके लाइफ में आपको पढ़ने ही नहीं देते थे। ठीक है, कभी बोलते थे चलो गेम खेला जाए, कभी बोलते थे चलो मूवी देखने चला जाए, कभी बोलते थे चलो ये करा जाए, वो करा जाए, खुद तो पढ़ते नहीं और आपको भी पढ़ने नहीं देते। अगर कोई ऐसा आपका दोस्त है जो कि सिर्फ अपना बेनिफिट देखता है, ठीक है, मैं कहूंगा एक वर्ड को इंक्लूड नहीं करना चाहता, बट सेल्फिश फ्रेंड्स जो होते हैं उनसे दूर रहिए, उनको एकदम से कट डाउन करिए और उनको ना कहना सीखिए। आई नो कि अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपको ना कहना थोड़ा मुश्किल लगता होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों को ना कहना मुश्किल लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हर्ट ना हो जाए। बट ये जरूर देखिए कि आपको उनके हर्ट होने से ज्यादा पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। आप हमेशा फ्रेंड्स के साथ मूवीज देखकर चले जाते हो, बाहर घूमते रहते हो, या फिर अगर रेस्टोरेंट घूमते रहते हो, पैसे खर्च करते रहते हो और प्रिपरेशन में आपका ध्यान नहीं है, कोचिंग में आपका ध्यान नहीं है, वगैरह वगैरह चीज़ों में आपका ध्यान है, और दोस्त को बुरी आदतें आपको लगा रहा है, ठीक है, चाहे वो आपकी सिगरेट पीने के, फिर दारू पीने की, कुछ भी गलत चीज़ें हों, तो आपको उन सब चीज़ों को नो कहना आना चाहिए, ना कहना आना चाहिए। और आपको इसमें रूथलेस होना पड़ेगा। जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, जो आपको बहुत तरह से डिटोरिएट कर रहे हैं, तो आपको वो ना कहना आना चाहिए। इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से और अपने लाइफ से एलिमिनेट करिए। अगर ऐसे गंदे दोस्त हैं उनको कट डाउन करिए, एक ही दोस्त रखिए, पर वो एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको हर दिन मदद करे। वो आपको हर दिन, अगर आप 2 बजे रात को फोन करो या कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, वो आपके लिए तैयार हो, ऐसा दोस्त जरूर रखो। तब आपकी गाड़ी लाइफ में जो आपकी गाड़ी है बहुत ही अच्छी तरह से जाएगी। आप भी उस दोस्त की मदद करो, वो भी आपको दोस्त भी आपको मदद करे, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। नंबर 2 किसको नो कहना चाहिए, वो है फैमिली को भी आपको नो कहना आना चाहिए। जब कभी कभी होता है ना, फैमिली हमको प्रेशराइज करती है कि हम वेडिंग करने चले जाए, तो एक रिलेटिव्स की वेडिंग है, चलो उसके यहाँ अटेंड करते हैं, रिलेटिव क्या पार्टी है, चलो उसके अटेंड करते हैं। तो आपको अपने मम्मी पापा को ये मना करना आना चाहिए, नहीं मैं इस वेडिंग पे नहीं जाऊंगा, अभी मेरी प्रिपरेशन चल रही है। या फिर आपकी कोई भी प्रिपरेशन है, चाहे वो यूपीएससी की, नीट की हो, या फिर जेई मेंस की हो, चाहे आप कॉलेज में आकर पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो एग्जाम का, बट ये जरूर याद रखिए, पार्टी और वेडिंग है ये टेम्परेरी है, ठीक है। आज चले जाओगे लत लग जाएगी, या फिर कुछ हो सकता है कि आप इतने ढीले ढाले हो जाओ, डिस्ट्रैक्शन इतना हो जाएगा ना, तो पढ़ाई से पूरा आपका पाथ खो बैठोगे, ठीक है। जो आपका ट्रैक है वो पूरा एकदम से मैनिपुलेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा आपका ट्रैक, तो आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रेशराइज करता है और आपका अगर जाने का मन नहीं करता तो एकदम सीधे नो कह दो। चाहे हो सके तो थोड़ा नाटक भी कर लो, थोड़ा वो सब भी कर लो, बट ना कहना आपको आना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, आपको सीखना चाहिए।
थर्ड चीज में जो आपको ना कहना आना चाहिए वो है रिलेटिव्स को। रिलेटिव्स पूछे आप कैसे हो, आपका कितना अच्छा प्रिपरेशन चल रही है, कितनी रैंक आएगी, कुछ नहीं मतलब हाँ सब ठीक जा रहा है, बस इतना बोल दिया करो। फोन करेंगे, वो आपको रिजल्ट के दिन फोन करेंगे कि बेटा आपके कितने परसेंटेज है, बेटा आपके कितना है, बेटा आपकी रैंक कितनी है, फालतू चीजों पे आपको फोन करेंगे। अगर आपको हो सके तो वो डिमोटिवेट भी करना चाहेंगे। इसमें ना कहना सीखो, इस सब चीज को अवॉइड करना सीखो, तब जाके अपने डिस्ट्रैक्शन को भी आप अवॉइड कर पाओगे, क्योंकि यही सब अल्टीमेटली मिला के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि आपको प्रिपरेशन प्रिपेयर करने से बहुत रोकते हैं। तो इनको ना कहना सीखो। नंबर सेकंड डिस्ट्रैक्शन आता है वो है रिलेटिव्स आपके रिश्तेदार, वो भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। मेरे को अब भी याद है जब, क्योंकि एक्चुअली मेरा घर छोटा था उस वक्त और रिलेटिव्स घर पे आ जाते थे जब, तब मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था क्योंकि कमरे इतने छोटे इतने कम होते थे कि वहीं पे रिलेटिव्स रह जाते थे। तो फिर क्या होता था कि मैं पढ़ने के लिए दूसरे कमरे में एकदम सेपरेट नहीं हो पाता था, ठीक है, प्रिवेसी नाम की चीज नहीं थी वहां पे, मैं पढ़ नहीं पाता था, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था। आई एम प्रीटी श्योर आप में से भी बहुत ज्यादा लोग को इससे डिस्ट्रैक्शन होगी। बट अगर आपका घर बड़ा है, बहुत ही बड़ा घर है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि रिलेटिव अगर आए तो आप हमेशा उनको ना कह के उनके साथ ज्यादा मिलना वालना नहीं है, आप तुरंत दूसरे कमरे में चले जाओ, दूसरे कमरे में ताला बंद कर लो अंदर से और पढ़ाई करने बैठ जाओ। एक्चुअली में ये बुरी बात नहीं है। अगर आप कहोगे कि यार इतना बुरा क्यों बनना है रिलेटिव से, बुरी बात नहीं है ये बात याद रखो कि 2 साल प्रिपरेशन है, हो सकता है 3 साल आपकी प्रिपरेशन है, आप प्रिपेयर कर रहे हो इस वक्त और आपको एक कॉलेज चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी लाइफ और करियर बनाना है। करियर बनाने के बाद तो रिलेटिव भागे तो नहीं जा रहे ना, रिलेटिव मर तो नहीं जा रहे, तो आप उनसे वापस मिल सकते हो। बट ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि कुछ भी जरा सा भी स्लाइट डिस्ट्रैक्शन आपको अपने पढ़ाई के ट्रैक से आपको डिटोरिएट कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी रिलेटिव आ जाए दूसरे कमरे में चले जाओ, और अगर दूसरा कमरा नहीं है, घर छोटा है, तो कहीं और छत पे चले जाओ, कहीं और चले जाओ, लाइब्रेरी चले जाओ, या फिर कहीं और अपने दोस्त के घर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। बट आपको पढ़ाई की तरफ से कहीं नहीं जाना है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं करना है, रिलेटिव्स हो चाहे फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, उसमें से बच के रहना है आपको। नंबर थर्ड टाइप का जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो हमारी हैबिट्स होती है। तो जो हमारी आदतें होती है, छोटी छोटी आदतें, वो हमारी डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। और इसका तोड़ है कि आपको अपने जिंदगी में, अपने पूरे दिन में अच्छी हैबिट बनानी है, अच्छी हैबिट, स्मॉल हैबिट, सिस्टम्स बनानी है, ठीक है। जैसे कि जेम्स क्लियर कहते हैं अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में, यू नेवर राइज विद द लेवल ऑफ योर गोल्स बट यू ऑलवेज फॉल विद द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। तो आपको गोल है कि आपको अपना जेईई मेंस एग्जाम या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो नीट हो चाहे यूपीएससी हो, वो आपको क्लियर करना है। ये तो आपका एक गोल है, सीधा गोल है। बट सिस्टम्स क्या होने चाहिए, आपको सिस्टम्स में आपको हैबिट अच्छी रखनी पड़ेगी कि आप हर दिन कंसिस्टेंसी, हर दिन पढ़ रहे हो, कोई ना कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, कोई ना कोई एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर हो, आप उसे पढ़ रहे हो, आप उसे रीड कर रहे हो, ठीक है। तो आप कंसिस्टेंट दिखा रहे हो। तो सिस्टम बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपनी हैबिट बिल्डअप करो, ठीक है। हैबिट बिल्डअप कैसे होगी, जब आपके सोच विचार अच्छे होंगे। तो कैसे कर सकते हो, मैंने जो मेथड फॉलो किया वो है कि मैं सुबह उठ के पढ़ता था, 7 से 10 पढ़ता था, फिर उसके बाद 2 से 5 दोपहर में पढ़ता था, और फिर रात में 7 से 10 फिर से पढ़ता था। तो मैं 3-3 घंटे का 3 स्लॉट्स होते थे, सुबह में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून और नाइट। तो इसमें मैं हर दिन पढ़ता था। अगर आप एक चीजें ही लगातार 21 दिन तक करते हो तो आपकी आदत बन जाती है। तो मैंने यही फॉलो किया था। मैंने अपने जब जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था तो फिर मैं हर दिन मैं 3 घंटा पढ़ता था एक सब्जेक्ट, फिर उसके बाद दूसरे स्लॉट में 3 घंटा एक सब्जेक्ट, फिर तीसरे स्लॉट में 3 घंटा एक सब्जेक्ट। अपने समय को डिवाइड करने पर, अपने समय को स्प्लिट करने पर मैं एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ लेता था, और जिसकी वजह से मेरी उसमें बहुत अच्छी पकड़ हो गई थी, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, सब चीज को स्प्लिट करो, हैबिट बनाओ, एक ही वक्त पर वही सेम सब्जेक्ट वही सेम जगह पे पढ़ो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट भी कितना इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखो कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, आप वही दिन मतलब बार बार पढ़ो और वही जगह में पढ़ो। अगर आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो ना, एक प्राइवेट कमरे में, तो वही कमरे में बार बार पढ़ो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो तो वही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना समय और अपना एनवायरनमेंट चेंज करने से ना तो आपकी आदत का हो जाए, आदत टूट जाएगी आपकी, माइंड को लगेगा कि यार मेरा नई जगह आ गई तो मेरी आदत टूट जाएगी, तो फिर आपका डिस्ट्रैक्शन होना मस्ट है। लेकिन अगर आप एक ही समय वही सेम चीज एक ही समय पढ़ते हो और वही एक जगह में भी पढ़ते हो तो आपकी आदतें बनी रहती है। आपके माइंड को लगता है जी हाँ यही आदत है, यही चीज मेरे को पॉजिटिव फॉलो करना है, क्योंकि मैं 25 दिन से लगातार फॉलो कर रहा हूँ। तो आपको माइंड को लगता है कि हाँ ये तो मेरा एक डेली रूटीन हो गया है, तो आप हर दिन पढ़ सकते हो इससे। तो ये अपनी डेली हैबिट सिस्टम्स को बनाओ, अच्छा सिस्टम बनाओ, स्केड्यूल करो
और इसके अंदर अगर मैं कुछ आपको टेक्निक बताऊं तो कुछ बता सकता हूं, पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक काफी एफिशिएंट टेक्निक है। मतलब है कि आप 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर 25 मिनट का फिर पढ़ते हो। तो रेगुलर ब्रेक लेने से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकती है, प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज करती है। फोर्थ टिप बताना चाहूंगा डिस्ट्रैक्शन को बीट करने के लिए, वो है माइंड कंट्रोल। अपने दिमाग को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि ये होता है कि यार एक नई वेब सीरीज आई है, चलो नई वेब सीरीज देख ली जाए, या फिर नई गेम आया है, नया मूवी आया है, वो सब देख ली जाए। तो ये सब आपको जो ये तो ट्रिक करता है माइंड की, यार नया नया चीजें आई हैं और मैं बार बार पढ़ते जा रहा हूँ, ब्रेक चाहिए मेरे को ये गेम खेलने के लिए, या फिर ये मूवी देखने के लिए, या फिर ये वेब सीरीज देखने के लिए। मैं कह रहा हूँ ये एक ट्रैप है। जब आप नई वेब सीरीज देखना चाहते हो ना, तो आप ट्रैप में फंस जाते हो। उसके एपिसोड्स पे एपिसोड आते रहते हैं, एपिसोड्स पे एपिसोड आते रहते हो, आप ट्रैप पे फंसते हो और आप अपने काम से, अपने स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो इसीलिए अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो यार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। और आपको ये भी आना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल वाली पावर आपके पास होनी चाहिए कि आप अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन हो, अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन हो। अपने आप को मैं गलत धोखा नहीं दूंगा, ठीक है, गलत चीजें नहीं देखूंगा, गलत चीजें काम नहीं करूंगा। ठीक है, मेरा जो मकसद है वो क्लियर है कि मेरे को पढ़ाई करना है, तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। पहले पढ़ाई करूंगा, फिर उसके बाद होगा तो मैं कुछ और कर लूंगा काम, और उस वक्त मैं एंजॉय कर लूंगा। लेकिन मैं पढ़ाई पहले करूंगा, मेरा जितना स्केड्यूल बना है मैं उसमें बांधूंगा, मैं उसमें स्केड्यूल पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन हूँ। इसीलिए अपने आप से वादा करो, अपने आप से दृढ़ निश्चय करो कि आपको पढ़ना पहले है, फिर बाद में काम करना है। जरूर एंजॉय करो, बिल्कुल एंजॉय करो, पर वापस याद रखना कि वापस आपको अपने स्टडी टेबल में वापस आना है पढ़ाई करने के लिए। नंबर 5 डिस्ट्रैक्शन होता है, उसे कहते हैं फोमो। फोमो बहुत ही आजकल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। मैं देख रहा हूँ यंगस्टर्स में और यंग लोगों में भी बहुत ज्यादा है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लगता है यार, खासकर जो प्रिपरेशन करते हैं उन एस्पिरेंट्स को लगता है, चाहे वो जेईई एस्पिरेंट, चाहे नीट एस्पिरेंट हो, चाहे यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर ये डर रहता है, तो उस डर की वजह से उनको एंजाइटी होती है, एंजाइटी की वजह से स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होने लगते हैं उसकी वजह से। कि आप जो कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो ना, वो इतना कॉम्पिटिटिव होता है कि लाखों से लाखों लोग आपके जैसे, आपके लेवल के बच्चे उस कॉम्पिटिशन एग्जाम को देने को प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस कॉम्पिटिशन पे बच्चों को बहुत ज्यादा लगता है कि यार मैं बहुत पीछे हूँ, मेरे से तो बहुत आगे लोग हैं यार, मेरे से बहुत ब्रिलियंट माइंडेड लोग हैं। तो ये जो फियर होता है, ये जो डर रहता है ना, ये बहुत ही आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। मेरे को भी डिस्ट्रैक्ट किया था। मेरे को लगता था कि मैं कोचिंग में बहुत ही डल स्टूडेंट हूँ, मैं इतना ब्राइट नहीं हूँ, मैं इतना पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ। मेरे से भी आगे मेरे दोस्त लोग बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के सॉल्व कर लेते हैं और मैं नहीं कर पाता था। बट मैं भूल गया था कि 1-2 चैप्टर से ही मैंने अपने आप को डिटरमिन कर लिया था। 1-2 चैप्टर में अगर मैं आंसर नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिजिक्स में खराब हूँ। मैं 1-2 टॉपिक में खराब आंसर दे पाता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैथ्स में खराब हूँ। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कभी डरना मत, और कभी भी इसको कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज मत रखना कि लोग मुझसे बहुत आगे हैं या फिर लोग मुझसे बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको घमंड करने को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करना, या फिर सेल्फ रिफ्लेक्ट मत करना कि यार मैं बहुत ही पीछे हूँ, या फिर मेरे से ज्यादा बहुत लोग जानते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एक लेवल पे हैं, वो बस ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हैं बस। तो इसीलिए इसको ध्यान देना, क्योंकि इससे आपका दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है। अपना दिमाग का जो फोकस है, कंट्रोल है, अपने पढ़ाई पे जरूर ध्यान देना और ये सब चीजों से दूर रहना। तो दोस्तों अगर मैं रिकैप करूं कि आपके लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो होते हैं, पहला फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स होते हैं, फिर उसके बाद आपकी हैबिट्स अगर बुरी रहती है वो होते हैं, आपका माइंड होता है वो भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, और 5वां 6वां डिस्ट्रैक्शन बताऊं वो है आपका फियर। तो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर पाओ, अपने जेईई मेंस की प्रिपरेशन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर पाओ। इन सारे डिस्ट्रैक्शन का आई होप आपको अच्छा सोल्यूशन मिला होगा। ये मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है। आई होप आपको वीडियो भी काफी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इस वीडियो के लिए और लेता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड डे।